This conference will now be recorded. So, I hope आप सब लोगों ने रिवीजन कर लिया है ना। हमने लास्ट क्लास में स्टाइकियोमेट्री के ऊपर काम किया था। सो लेट्स मूव फर्दर। द टॉपिक एजेंडा आज की क्लास का होगा सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रेंथ, मतलब कौन सा सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, उसका टॉपिक देखना होगा। सो मूविंग फर्दर, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग बच्चे। एक सॉल्वेंट नॉर्मली वो कंपोनेंट होता है जो ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आप वाटर ले लीजिए, आप उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, तो आपके पास NaCl का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर पानी एज अ सॉल्वेंट होता है तो हम AQ लिखते हैं, शॉर्टकट फॉर एक्वस। फिजिकल स्टेट नॉर्मली हम ब्रैकेट के बाद लगा देते हैं। और जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन देखनी है केमिस्ट्री में, हम सोल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उन कौन ज्यादा है उनके मोल्स के ऊपर, ना कि उनके ग्राम्स के ऊपर हम डिसीजन नहीं लेते हैं। सो मूविंग अहेड विद द टॉपिक दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। टॉपिक इंपॉर्टेंट, टोटली न्यूमेरिकल, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, लेस ऑफ एप्लीकेशन चले आए। सो इसमें कुछ रोट लर्निंग का टॉपिक ही नहीं है बेटे, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट। Strength of the solution, no need to memorize this definition, is a solution is defined as homogeneous. Homogeneous का क्या मतलब हुआ? जिसकी concentration is same throughout the solution. मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि वाटर के अंदर थोड़ा सा इथेनॉल डाल दीजिए, या इथेनॉल के अंदर वाटर डाल दीजिए। अब जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसमें सरदार साहब आप यहां से सैंपल उठा लो, या यहां से उठा लो, या यहां से उठा लो, सब की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगी। सो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। इमेजिन कीजिए आपने मिट्टी, क्ले, पानी के अंदर डाल दी है, तो जो मिट्टी है वो नीचे सेटल्ड होगी। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज नोन एज हेटेरोजेनस। और जबकि हम जो डिस्कस करेंगे होमोजीनियस, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है। आप अपने घर में आप चीनी को घोलिए, आप नमक को घोलिए, आप इमेजिनेशन में ह्यूमन ब्लड का एक सैंपल को देखिए, दैट इज होमोजीनियस। एंड इंपॉर्टेंट इज दिस इज नॉन रिएक्टिव। एक सॉल्यूशन के अंदर आप जो भी डालेंगे वो नॉन रिएक्टिव होगा। अगर आप इथेनॉल को पानी में डालोगे, रिएक्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो वो स्टाइकियोमेट्री में आएगा। यहाँ पे एक सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का बनेगा, the relative amount of which can be varied up to a certain limit. If a solution consists of two components, it is known as binary. The component normally present in the small amount is called as solute, and other is going to be known as a solvent. The concentration can be expressed in number of ways. तो अगर मैं जैन आपके बोलूं कि आपने NaCl का सॉल्यूशन बनाना है पानी के अंदर तो गुड़िया आप एक ऐसी राउंड बॉटम फ्लास्क ले सकते हैं, आप बीकर ले सकते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप आदतन पहले कौन सी चीज डालेंगे बेटे NaCl और वाटर में, इस बर्तन में? आदतन बताइए। वाटर। मैं भी वाटर लूंगा, बिल्कुल आदतन। तो जो आपने पहले लिया है वो A1 और सिंग, उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट। ऑब्वियसली ज्यादा चीज होगी। जो बाद में लिया आपने NaCl, क्योंकि केमिस्ट्री एब्रिविएशन की लैंग्वेज है ना, तो हम उसको कंपोनेंट B या 2 या सोल्यूट बोल देंगे। ध्यान देने वाली बात, सॉल्वेंट को नॉर्मली हम A कंपोनेंट बोलते हैं और सोल्यूट को नॉर्मली हम B कंपोनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को मैंने WB लिखा, आपको समझ आना चाहिए मैं वेट ऑफ सोल्यूट की बात कर रहा हूं। हम अक्सर छोटा m भी देख सकते हैं, क्योंकि जो कैपिटल M है वो किसके लिए रिजर्व्ड है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
अगर हमने कल को DA लिखा, D डेंसिटी को डिनोट करेगा, दिस इज डेंसिटी ऑफ G बच्चों सॉल्वेंट। समझ पा रहे? थोड़े समय में आपको x यहाँ काई पे लेके जाने वाला हूं, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आपको समझना है कंपोनेंट A सॉल्वेंट, कंपोनेंट B सोल्यूट, ये आने वाले टाइम में चेंज नहीं होगा। दैट इज अ कन्वेंशन, एंड केमिस्ट्री हमारी लैंग्वेज ही कन्वेंशंस की है। सोल्यूट विल बी कंपोनेंट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, द सोल्यूट विल बी नॉर्मली कंपोनेंट, हाँ जी कौन सा, एक बार रिपीट करें, सोल्यूट विल बी B और सॉल्वेंट विल बी कंपोनेंट A लेके वन, और A और B को मिला के वंशिका हमारे पास सॉल्यूशन बनने वाला है। टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन बेस्ड, याद करने वाली कोई चीज नहीं है। आप कहिए कि आप इसको रट्टा मार लीजिए, आप कहिए इसको प्रैक्टिस करिए, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। और तब तक प्रैक्टिस नहीं होंगे कार्तिकेय जब तक आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करेंगे। आई हैव ब्रॉट मोर देन सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स विद मी। सो पहली स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ काफी तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है। पहली स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर। देख सिंह, ऊपर नॉर्मली बेटे हम सोल्यूट लिखते हैं, नीचे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, राइट? ऊपर हम सोल्यूट लिखते हैं, नीचे ये लिखते हैं। तो जब बेटे मैंने ग्राम पर लीटर बोला तो उसका मतलब होगा वेट मास ऑफ जी राजा सोल्यूट, नॉर्मली ग्राम में रहेगा, डिवाइडेड बाय बेटे, नीचे लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, वेरी गुड। इस वक्त हमने किस में लिया, लीटर में लिया। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, याद नहीं करने का है। मूर्ख लोग याद करेंगे, इंटेलिजेंट लोग समझेंगे, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो ऐसा क्या आप लोगों को याद है, 1 लीटर समय आने पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखते हैं, ml भी लिखते हैं। इट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, इट इज इक्वल टू -3 मीटर क्यूब। आपको याद रखना है। हमारी इसके बाद कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमने तो आप में से बेस्ट लोग चुनने हैं। तो अगर मैंने आपको 400 मिलीलीटर लिया तो आपको अपने आप सोचना होगा दिस इज 0.4 लीटर है। अगर मैंने आपको 0.3 लीटर दिया तो आपको समझना होगा दिस इज 300 सीसी है। अगर मैंने आपको 0.05 लीटर दिया, आपको समझना होगा कि दिस इज गोइंग टू बी 50 ml के इक्वलेंट है। Do you understand? These are certain basic things which are assumed you people know. अगर नहीं भी आती है तो क्या हो गया, हम रेपिटेशन तो बीच में करते रहेंगे, बट आनी तो चाहिए, क्योंकि इसको अगर बाईपास करेंगे आप सोचेंगे कि आपकी गलती क्वेश्चन में हुई है, जबकि आपकी गलती कहीं बेसिक्स में हो रही है। The next term is mass percentage. केमिस्ट्री में मास और वेट में हम कोई फर्क नहीं मानते हैं। आप वेट कह दीजिए, आप मास कह दीजिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज मास ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। दैट इज, इसको सिंपली W लिख देते हैं, परसेंटेज बाय वेट। इट इज वेट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेट, टोटल वेट इनटू 100। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा 10%, और मैं बताऊंगा आपको कोई ना कोई इंडिकेशन छोड़ूंगा, W/W, जैसा अभी सरदार साहब ने बात की थी, ऊपर क्या होगा सोल्यूट, नीचे क्या होगा सॉल्यूशन। इसका मतलब होगा जी बेटे 10 ग्राम ऑफ NaCl, इस वक्त मैंने NaCl का सोल्यूशन लिया था, इन, हाँ जी बेटे 90 ग्राम of solvent or total 90 ग्राम solution। बात समझा? क्योंकि सोल्यूट B और सॉल्वेंट को मिला के हमारा
परसेंटेज 100 है तो मिला के क्या बनना है 100 ग्राम। तो अगर 10% सल्यूट है तो 90 आपका परसेंट क्या होगा सॉल्वेंट होगा। तो आप ध्यान दीजिए केमिस्ट्री एब्रिविएशन की लैंग्वेज है, हम सिंपली परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट ऐसा लिखेंगे। आपको ग्रास्पिंग करना होगा, हर चीज क्वेश्चन पे खत्म होगी, हर चीज क्वेश्चन पे खत्म होगी। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज, अरे परसेंट का मतलब तो आप समझते हैं, इट इज गोइंग टू बी, सिर्फ लिखा क्या जाएगा, बस आपको परसेंटेज ब्रैकेट में v बाय v या सिंपली v लिख देंगे। इट इज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ए भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी अडेप्टेबल, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 where VB is going to be volume of the component। इस वक्त मैं सल्यूट को, नॉर्मली मेरा इंटरेस्ट सल्यूट में रहता है, सॉल्वेंट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। आपने दाल बनाई है, आपको देखना है दाल कम या ज्यादा नहीं हुई, पानी तो जितना मर्जी डाल दीजिए, उड़ा दीजिए, मुझे केमिस्ट्री में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी भी अल्कोहल विस्की की बॉटल्स देखेंगे, आप उसके ऊपर देखेंगे लिखा होगा 43.2% बाय वी, इसका मतलब होगा उसमें 43.2 ml ऑफ क्या है इथेनॉल है इन 100 ml ऑफ व्हाट बेटे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मैं एब्रिविएशन में ऐसे लिख जाऊंगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं 100 43.2 58 नहीं 56, प्लीज कैलकुलेशन जरा ध्यान दीजिएगा, 56.8 ml ऑफ, अगर कुछ नहीं दिया तो डिफॉल्ट मीडियम आपका वाटर होगा, समझे, वॉल्यूम परसेंटेज। सो दैट इज गोइंग टू बी केस। अभी एक और चीज कराता हूं, कभी कभी अभी बता रहा हूं, ये थर्ड आ गया मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब होगा परसेंटेज, वो ऐसा लिखेगा आपको, ऊपर क्या होगा सल्यूट होगा, इट इज वेट ऑफ सल्यूट, किसमें होगा ग्राम्स, डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ले लो, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आप कह सकते हैं 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml। अगर परसेंटेज है तो वो कितना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। फॉर एग्जांपल एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताया नहीं जाता है, इट इज अज्यूम्ड आपकी 11th एंड 12th आपकी साइंस की पहली सीढ़ी है। इन बायोलॉजी और इन वैक्सीन्स, इन मेडिसिन्स, बाय डिफॉल्ट वी यूज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। दवाइयों की दुनिया में चलता ही वेट बाय वॉल्यूम है, वो आपको बताएंगे नहीं। फॉर एग्जांपल 0.91% वेट बाय वॉल्यूम सेलाइन, सेलाइन होता है NaCl, इसका मतलब होता है 0.91 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पहला। दूसरा 5% वेट बाय वॉल्यूम, ना भी लिखा बायोलॉजी है, डेक्स्ट्रॉस का दूसरा नाम ग्लूकोज है, डेक्स्ट्रॉस, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, हम सब इसी की वजह से जिंदा है। अगर आप इस वक्त कुछ सोच पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, आपके जो भी बॉडी के अंदर चल रहा है वो एनर्जी इस ग्लूकोज से आ रही है। सो इसका मतलब होगा 5 ग्राम of C6H12O6 in 100 ml solution। ये solution बहुत important है। These two solution are isotonic with human blood। तो अगर डॉक्टर को कोई भी solution हमारी बॉडी के अंदर डालना है, इनके अलावा नहीं हो सकता है। अगर इनके अलावा डाला तो वहां पे एक्सो या एंडो ऑस्मोसिस की प्रॉब्लम आ जाएगी, द पर्सन इज गोइंग टू बी श्योर शॉट डेड, श्योर शॉट डेड।
तो डॉक्टर्स जब भी पेशेंट के अंदर कोई सोल्यूशन जाना है वो इस कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। दिस इज आपकी जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो सकता है। दीज टू, नो थर्ड, राइट, ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो हमने आपको थर्ड दिखाया था, मास बाय वॉल्यूम। फोर्थ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। एक बार पढ़ लीजिए। आई होप एवरीवन रिमेंबर कि व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के लिए ये चैप्टर ही उसका है, वेट गिवन बाय द मोलर मास, मोल्स, राइट। और एक चीज, जहां पे भी वर्ड फ्रैक्शन यूज होगा दैट इज ऑन एक के स्केल पे आती है। फ्रैक्शन कैन बी 0.1, 0.05, 0.92, 0.8, 0.95, कुछ भी, बट लेस देन 1। जो परसेंट होती है दैट इज ऑन द 100 के स्केल पे होती है। दैट कैन बी 10, 1, 5, 20, 99, एनीथिंग बट लेस देन 100। सो हम चले मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन का सिंबल बेटे आप x लिख सकते हैं या आप काई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। काई कैसे लिखना है, जैसे x लिखते हुए हाथ में थोड़ा सा करंट लग गया, सो दैट इज काई, हम ऐसे लिख देते हैं। आपकी श्रद्धा है, आप जैसे मर्जी रिप्रेजेंट करिए। इट इज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of all the components. For example, अभी प्रैक्टिस से देखते हैं, वहीं पे ही चलते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। तो प्रैक्टिस से देखते हैं बेटे, एक सेकेंड। तो यस, ये देखिए आपके पास एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है, इसका WA है और इसका WB है। इसका मोलर मास Ma है, इसका मोलर मास Mb है। तो XA is WA by Ma, किसके बराबर आ गया, Na डिवाइडेड बाय WA by Ma, WB by Mb, किसके बराबर आ गया, Na प्लस Nb के बराबर आ गया। और XB और पाई बी, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, is equal to number of moles of B component divided by number of moles total. Do you understand बच्चों? जो फ्रैक्शन होती है that always adds up to 1. अगर आप XA और XB को ऐड करेंगे, NA, NB plus NB, Na plus Nb, that is Na plus Nb, Na plus Nb is equal to क्या आएगा, the 1 आने वाला है। फ्रैक्शन always adds up to 1। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास जितने मर्जी कंपोनेंट है बट सबकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1। ऑल, अगर आपके पास सपोज बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में सनी क्या होगा, दो कंपोनेंट है गुड़िया, तो XA XB is equal to 1 ऐसा भी लिख सकता है, और XA is equal to 1 minus, गुड बेटे। और सनी XB डॉली 1 minus, 1 minus XA. so that is the mole fraction। हम लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री में हीटिंग करनी जरूरी होती है। अभी बहुत दूर है, +2 में आपको एक केमिकल काइनेटिक्स, रेट्स ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं वो सिखाते हैं। वहां पे हम आपको बताते हैं कि हीटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि हीटिंग करने से मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं, उसको एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो आप अपनी सिंपल किचन में चल रही है, उससे खूबसूरत तो केमिस्ट्री के कोई रिएक्शन कहीं और हो ही नहीं रहे हैं।
आपको चपाती बनानी है, आपको दाल बनानी है, आपको जो भी फूड बनाना है, नॉर्मली हम हीटिंग करते हैं, उससे वो एक्टिवेट होता है, सेल वॉल टूटती हैं, हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। एनीवे, कहने का भाव ये था कि केमिस्ट्री में हमें हीटिंग करनी पड़ती है। हीटिंग करने से जहां पे भी वॉल्यूम आता है वो चेंज होता है, बट टेम्परेचर के चेंज करने से जो मास होता है वो अनचेंज रहता है। Therefore, जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप 25 डिग्री पे रिएक्शन कर रहे हैं, आप 100 पे कर रहे हैं, आप 500 पे कर रहे हैं, मास चेंज नहीं होता है। बट जहां पे भी वेट बाय वॉल्यूम आया, वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आया, वो चीजें टेम्परेचर के साथ चेंज करती हैं। आपकी जनरल नॉलेज के लिए तो हमने आपको ये बताया, मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी है तो 3 को ऐड कर दिया, क्वाटरनरी है तो 4 को ऐड कर दीजिए। Thus, if mole fraction of one component is known, हम मोल फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अभी पूछूंगा कि इनमें से कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के कभी कभी इंपॉर्टेंस होती है, तो इस वक्त ये उसकी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, प्लीज डोंट सी द सॉल्यूशन पार्ट, वो आपके एंगल पे चीटिंग होगी। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए, तो आप बेनिफिट में रहेंगे। प्लीज डोंट सी ऑन द राइट हैंड साइड। A solution is prepared by adding 60 ग्राम of methyl alcohol. तो पूरी आपका काम है बेटे, अब आप एक साइंटिस्ट बनने की तैयारी में हैं, तो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। मिथाइल अल्कोहल का अगली बार हम आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बताएंगे, और इसका मोलर मास 12, 3, 15 प्लस 16, 31 एंड 1। वाटर का हम आपको अगली बार मोलर मास मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है बेटे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल गुड़िया कितना आएगा तेरा? 60 60 divided by 32. 60 by 32. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा? 60 by 32 प्लस बिटिया वो Plus कितना दिया? Divided by 32. 120 by 18. 120. तो ये मैं आंसर यहाँ से चोरी कर रहा हूं, ये कितना आ गया गुड़िया? 0.220। ठीक है ना, मैथमेटिक्स को छोड़ के केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। अब गुड़िया एक तरीका तो तेरा वही है, वाटर का भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय HL, बट एक तरीका ये है x वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस बिटिया x मिथेनॉल। तो 1 माइनस 0.220 0.78 आपके वाटर आ जाएगा। देख, यहां से आपके लिए जैन, पुरी, केशी 2 रास्ते जाते हैं। एक, आप चीटिंग कर सकते हो, चीटिंग करने का मतलब आप उसको रट लो ना। एक, आप पेन को साइड पे रखो और आप मेंटली इसमें से निकलो, कैसे निकाला, क्या दिया था, क्या पूछा था, अच्छा क्या क्या चीजें थी। जब तक तुम अपने हाथ से नहीं करोगे, आपको नहीं पता, अभी प्रूव कर दूंगा, आप मॉलिक्यूलर मास में फंस जाएंगे। So when you solve, you are definitely going to solve each step yourself. That is going to tell you a lot of things, my dear friends. So be more attentive. क्लासरूम में सिर्फ फिजिकली मत बैठो, अटेंटिव होके बैठो। सो आगे चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। देखो, अभी वापस आता हूं, अगर मैं आपको कहूं वेट परसेंट, तो आप कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वेट इनटू 100 नहीं। परसेंट का क्या मतलब होता है? इट्स अ फ्रेंच वर्ड, पर 100 पर 100।
तो ऐसे ही हम वेट परसेंटेज की जगह पे वेट्स पार्ट्स पर मिलियन लेके आने वाले। मिलियन होता है 10 लाख 10 टू द पावर 6। देखो बच्चे, वेट टोटल इनटू 10 की पावर 6, दैट इज अ डिफरेंस, बस दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। ये देख यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है। और जो पीपीएम होता है ये हम अक्सर वॉल्यूम की पार्ट में भी लिख जाते हैं। सो ये वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम इनटू बेटे 10 टू द पावर 6, दैट इज द पीपीएम निकल के आता है। एक बार रीड करते हैं। इट इज द वेट of solute present in 1 million gram of solution, or we can say it is a number of parts by mass of solute per million part by mass of the solution. So can you understand ppm? Number of parts of the component, weight हो सकता है, volume हो सकता है, divided by total number of parts. Parts का मतलब है बेटे weight ले लो, volume ले लो, जो भी आपका दिल करे, into 10 की पावर 6। ये नॉर्मली dilute सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। द dilute सॉल्यूशन जो कि बहुत ज्यादा पतले हैं। फॉर एग्जांपल कोशिश करना, अगर कभी न्यूज़पेपर में या कभी टीवी के ऊपर आपको दिखे, चंडीगढ़ में सपोज सेक्टर 17 के किसी राउंड अबाउट पे किसी समय SO2 की कॉन्सेंट्रेशन लेट इट बी 30 ppm, ब्रैकेट में वो लिख देंगे बाय वॉल्यूम साइज। इसका मतलब होगा एवरी 10 टू द पावर 6 ml हैज 30 ml ऑफ SO2। समझा? अगर वो वेट में होता तो 30 ग्राम इन 10 टू द पावर 6 ग्राम में हो सकता था। सिंह एक काम करा यार, 10 टू पावर 6 ml को लीटर में कन्वर्ट करवा बेटे। हाँ सिंह, निखिल? So 10 raised to power 3 liter is equal to 1 liter, तो 10 to power 3 लीटर 1000 लीटर के। ये पार्ट्स पर मिलियन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। हार्मोन्स, मिनरल्स जो कि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वहां पे हम लोग ये चीज यूज करते हैं। ऐसे ही एक बहुत कम यूज होने वाली चीज पार्ट्स पर बिलियन भी है। 1 बिलियन 1000 मिलियन को बना के बनता है। बिलियन इज 1000 मिलियन के बराबर है। तो 3 into 6 10 to the power 9 को मिला के 1 बिलियन बनता है। तो इट इज सेम थिंग, सिर्फ फर्क क्या हुआ, 10 की पावर 9 में चला गया। Again, this is used only for very dilute solution, where very small amount of solute is dissolved, degree of hardness of water, concentration of chlorine in the पीने वाला पानी। कई बार हमारे टॉक्सिन्स पीपीएम में नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहां पे ये हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। आप केमिस्ट्री में, आप साइंटिफिक उसमें घुस रहे हैं। कार्तिकेय, आप ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। बेटे, अब से पहले नहीं आता था कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। आने वाले समय में, आज के बाद, इस मोमेंट के बाद, अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप लोग ट्रबल में होंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे नहीं होगा। जिस दिन आपका क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऑक्सैलिक एसिड, राइट? खैर, इस वक्त मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। कहता है 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड कितना है बेटे? 11 ग्राम, 11 ग्राम, राइट? और पूछा क्या है, मास परसेंटेज। तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है ना? weight of solution is volume of solution into बेटे
व्हाट? Density of Density of solution. वॉल्यूम आपको 500 मिलीलीटर दिया गया था, डेंसिटी 1.1 ग्राम 1.1. दी गई थी। तो बेटिया चेक करना, ये 550 ग्राम आ गया। परसेंटेज बाय वेट पूछा गया था, 11,550 इंटू 100। 11 गया कितने के ऊपर? 50 के ऊपर, और 50 बाय आपका आंसर 2%. 2% बाय वेट, 2%। ये 11 और 550 कट गया 50 पे, और 100 बाय 50 2% आपके पास क्वेश्चन आ गया। डू यू अंडरस्टैंड द वेट परसेंटेज? डेंसिटी, ऑक्सैलिक एसिड, कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, and so on. Density is equal to mass into volume. You must know that. We do not know कहाँ पे कैसे आपका सामना होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको एक परसेंटेज वेट बाय वेट बताया, दूसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताया, परसेंटेज Mass वेट, by mass. और आपको पीपीएम के बारे में बताया, आपको पीपीबी के बारे में बताया, और आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया। दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग। थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इसको, अभी वापस आएंगे। तो मूविंग अहेड, आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में जाने वाले हो, बहुत ही ज्यादा। अब के बाद आप जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे जाएंगे, राइट, जहां पे भी आप एक्सप्रेस करेंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन आईयूपैक के मुताबिक मोलैरिटी को मानता है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखा जाता है, छोटा एम यूज नहीं करते हैं, और इसका सिंबल कैपिटल एम है। एब्रिविएशन केमिस्ट्री जरूरी है, एक बार पढ़ो, ये तो बड़े ढंग से करनी होगी और बहुत आसान है बच्चों। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Do you understand? Per liter of the solution. It is represented as capital M. सिर्फ रीड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे। The solution which contain 1 gram mole, आपको याद है ना, gram mole is nothing but mole of the solute dissolved per liter of the solution is regarded as 1 molar solution. For example, 1 molar sodium carbonate has 106 gram, 1 mole of solute per liter of the solution. So molarity is defined as moles of solute divided by volume of solution in liter. देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वापस आ जाएंगे तो क्या हो गया है। चलिए भी, हम आपको मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो गौतम अगर बात कर सकती है कर, वरना जैन तुम मुझसे बात कर रहे हो। कैपिटल एम मोलैरिटी इज गुड़िया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, In liter. बोल In liter. शाबाश बेटिया, इन लीटर्स लॉक किया जाए। मेरी आपकी कोई हैसियत नहीं है कि हम इसको चेंज कर पाएंगे, सो देयर इज गोइंग टू बी नो क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट, लीटर्स में ही होगा। तो गुड़िया इसका जो आप यूनिट्स डायमेंशंस बोलेंगे, वो क्या बोलेगा? Mole per liter. उसको क्या लिखा जाता है? कैपिटल Mole. M. फॉर एग्जाम्पल बेटिया, मैं आपको मिथेनॉल का ज्यादा सोचा नहीं, बस बोल दिया है ना, 16 ग्राम इन 250 ml ऑफ क्या दे दिया? सॉल्यूशन दे दिया। तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालने आते हैं तेरे को? 16
by 32 16 divided by 32. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में कितना होगा 250 by Divided 1000 by 1000. 0.2 लीटर। तो इसका मतलब मोलैरिटी इज 0.5 0.5 by 0.25. मोल पर लीटर। इट इज 2 कैपिटल एम, समझ आया? Yes, sir. Yes, That is sir. पर लीटर, पर लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये तो बहुत लोगों को आता है, आपको इस पे समझना है ठाकुर, यहाँ पे डले। इसका मतलब हुआ गुड़िया, अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन बनाऊं, 1 लीटर, राइट, तो ये पीछे मोल पर लीटर है ना, तो इसके 1 लीटर 1 लीटर ऑफ दिस will have गुड़िया 2 moles of हाँ बेटे मिथेनॉल। Of methanol. मैंने आपको पिछले केस में गुड़िया कितना दिया था 250 ml, याद है ना? Yes, तो sir. यूनिटरी मैथमेटिक पे जान समझने वाली बात। तो अगर 250 ml होता तो उसके अंदर 2, हाँ जी बेटे, बाय 1000 इंटू 250 यानी कि 4 यानी कि 0.5 0.5. ऑफ मिथेनॉल नहीं आता। Yes, sir. देख आपने तो वो देखा है पहला चैप्टर पहला सेशन, 0.5 मोल 1 मोल इज इक्वल टू 32 ग्राम मिथेनॉल Yes. का। तो गुड़िया तेरे पास कितना आ गया? 16 ग्राम ही तो आ गया इन 250 ml। देख घूम फिर के वहीं तो निकला है। Yes, sir. सुन तुम, राइट, दिमाग वाले बच्चे सारे के सारे इसको सोचोगे, ये हमने क्या किया, इसको स्पीड कंट्रोल करना और इसको सोचना कैसे घुमाया। बाकी अभी कहानी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी चीज करनी है। तो बच्चों क्या मोलैरिटी समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ, Solution. Volume of Solution in liters. अगर मैं WB by MB लिखूं चलेगा? Yes, MB। sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं वॉल्यूम इन लीटर लिखूं तो रिलेशन 1 और 2 तो सरदार साहब सेम है। Yes, Yes, sir. sir. Same as. WB by MB into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर एग्जामिनर की तो कोई गारंटी नहीं है ना मिलीलीटर में, तो अभी ये रिलेशन सही नहीं है। No, No, sir. sir. तो इसको 1000 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो Yes. वो 1000 घूम के कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर. फर्क समझ पा रहे हो? यहाँ पे लीटर था, यहाँ पे ml था, तो क्या चीज आई आपके पास? ये है। अपना रफ पेज उठाओ, मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन नहीं, इंग्लिश में नहीं चाहिए मुझे, मैथमेटिकल वाली चाहिए। नो चीटिंग, राइट, नो चीटिंग। ये राइट हैंड साइड वाले 3 रिलेशन लिखने के लिए बोले। लिखो क्योंकि काम आना है। आपके ऊपर पूरा देश, आप अपने आप को छोटा एस्टिमेट मत करिए। तो पूरा देश, पूरा परिवार, पूरी ह्यूमैनिटी आपको सलाम करेगी, बट उनको करेगी जो छोटी छोटी चीजों को ध्यान करेगी। और जब लड़ाई होगी, लिख लिया Done, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी? इसमें Yes, Yes, yes. अपने आप चेक करो, मैं नहीं चेक करने वाला। अगर हर जगह पे आपको गोदी उठा के ही खाना खिलाना पड़े तो कितनी देर आप जिंदा रहेंगे?
अगर आपको हमेशा गोदी में बिठा के ही या डरा के या प्यार से ही आपको पढ़ाने के लिए बोलना चाहिए तो आप कितनी देर पढ़ेंगे? ये तो एक पैशन है, जुनून है, पागलपन है। तो जिनका है वो आगे जाएंगे, जिनका नहीं है तो वो प्लीज कोई भी और प्रोफेशन चूज करिए जिसमें आराम से इज्जत, पैसा, नाम मिल जाए। So it is for self go-getter. I'm not demotivating you. I'm telling you, I'm just weeding out unnecessary लोग जो कि ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो ठाकुर बोर्ड पे देख डॉली, ठीक डॉली? डॉली अगर कभी सेमी मोलर दिखे बेटा तो उसका मतलब डॉली हाफ मोलर होगा। सेमी का मतलब आधा। ठाकुर कहीं पे डेसी मोलर दिखे तो उसका मतलब गुड़िया m/10 होगा। M/10. m/1000 M/1000. होता था 10⁻³ मोलर, तो वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा डॉली। सेंटी कितना होता था 10⁻², 10⁻² मोलर या m/100। You will need to understand my son। ठाकुर इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा समझ आया बढ़िया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें वॉल्यूम आता है, ज्यादा लोग मत बोलिएगा जिससे मैं बात करता हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग में इट इज गोइंग टू क्रिएट अननेसेसरली, आपके पास एक न्यूसेंस क्रिएट कर देगा। तो बस जिससे पूछता हूँ तो ही और शी रिप्रेजेंट द क्लास माय सन प्लीज, सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो सहर तुम बात कर रहे हो, सहर इसमें वॉल्यूम आता है ना? तो हाँ जी, वॉल्यूम आता है तो गुड़िया वॉल्यूम तो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। हाँ जी सर। तो मोलैरिटी जो हाईलाइट किया है चेंजेस विद टेम्परेचर। अब आपको सनी बहुत जगह पे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे भी काम करना पड़ता है। सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर +2, तो वहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट को भी देखते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट को भी देखते हैं। वहां पे गुड़िया मोलैरिटी फेल हो जाती है। हमें थोड़े समय में 5-7 मिनट में एक मोलैलिटी नाम की चीज लेके आऊंगा जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। राइट, कर सकता है बेटे? निखिल अगर हो सकता है तो मेरे से बात कर। निखिल देख, मोल्स कैसे निकाले थे बच्चे? mv। अगर निखिल कौन सी सिचुएशन में था? प्योर फॉर्म में था। प्योर फॉर्म का मतलब मैं आपको सोडियम क्लोराइड दे देता हूँ, मैं आपको मिथेनॉल 100% प्योर दे देता हूँ, मैं आपको इथेनॉल दे देता हूँ, पोटेशियम डाइकार्बोनेट दे देता हूँ, तो बेटे मोल्स कैसे निकालेगा? जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम दोस्त? नो नो सर। दोबारा देख। अब बेटे आपने तो तकरीबन 99.9% जो रिएक्शन करने हैं वो तो लिक्विड फेज में करने हैं, तो आपको हमने सॉल्यूशन दे दिया। अब इसके अंदर क्या है बेटे? सोल्यूट है, और ये सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है, प्योर नहीं है, ये क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में समझता है ना, हम कुछ सॉल्वेंट डाल देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर अगर मोल्स निकालने हो, राइट, तो निखिल मेरे दोस्त से निकालेगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। एम क्या है बेटे? पढ़ के बता। मोलैरिटी। और ये क्या है? वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन क्या होगा? लीटर, इन लीटर्स। और दोस्त हम केमिस्ट्री में कोई बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर हमेशा काम नहीं करते हैं, वहां पे तो मजदूर काम करते हैं, सुपरवाइजर्स काम करते हैं। आप जैसे लोग तो साइंटिस्ट बनेंगे, आप लोग तो एसी वाली इन्वायरमेंट में बैठ के काम करोगे, आप तो पीछे दिमाग होगा। तो हम लोग टनों के हिसाब से काम नहीं करेंगे, हम तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में काम करेंगे। 2 ग्राम NaOH ले ले, 20 ग्राम NaOH ले ले, 40 ग्राम NaOH ले ले, उसको 2 ग्राम शुगर के साथ रिएक्ट करके करवा। तो हम बेटे क्या बात करते हैं? मिलीमोल्स में बात करते हैं। मिलीमोल्स भी किसके बराबर होता है बेटे? m/v के बराबर होता है। वेयर मोलैरिटी
और V क्या है volume दोस्त? शाबाश, किसमें है पढ़ के बता। milliliter. मिली। सब बच्चे जरा रफ में इन दोनों सॉल्यूशंस को कॉपी कर लो, रफ में, बाकी नोट्स बाद में बनेंगे। म्यूट कर सकता है निखिल। हो गया पुत्र? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आंखें बंद करो। ये जो सॉल्यूशन, ये रिलेशंस हमने लिखे हैं, इसकी मन में फोटो खींचो। दिस इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर आप जैसे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। कपूर बात करेगा? Yes, sir. चल पुत्र, गुड़िया यहाँ पे बता दिया, हमारी किस्मत अच्छी थी, अगली बार आपको बहन नहीं बताया जाएगा। एनीवेज, इसका मास क्या है कपूर? मोलर मास 40 ग्राम पर मोल is dissolved in water and the solution is made 100 cc in a volumetric flask. Volumetric flask कपूर एक नापने की हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ठीक? Okay, एक sir. मेजरमेंट फ्लास्क है। कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो बहना मोलैरिटी होती क्या है? WB by MB into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, अगर सीसी में हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? 1000 आएगा। तो WB कितना दिया गया? 2.46 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना था? 40 ग्राम पर मोल, और ये 1000 और ये आ गया 100। तो बेटिया ये आपका लीटर ही तो बन गया है ना, सीसी तो खत्म हो जाएगा। तो ये रहा आपका 10 पे, ये गया 24.6, ये गया 40 पे। ये तो बड़ा खूबसूरती से कट रहा है बेटा। आंसर बता। Sir, 0.61. 0.615 ठीक है नहीं? Yes, sir. 615। अब देख, मोल्स जो पिछले पेज पे लिखाया था, M/V, तो मोलैरिटी कितनी आई थी गुड़िया? 0.615। वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 0.615 मोल्स इन 1 लीटर। अगर 2 लीटर में हुआ तो 0.615 इंटू 2 कर देना। अगर 500 ml में हुआ तो 0.615 इंटू उसी प्रोपोर्शनेटली क्या कर देगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देगा। समझा बच्चों? मोलैरिटी, Yes, sir. this is the most important application. Don't act smart. I want natural, honest students to go free. आप लोगों को चालाकी काम नहीं करेगी, आप लोगों को ईमानदारी काम करेगी। पेन उठाओ, आंसर दो। जीतना है ना बच्चों, तो एक्यूरेसी के साथ स्पीड लेके आओ, और स्पीड सिर्फ तभी आएगी जब आप 10 क्वेश्चन कर रहे होगे। दैट इज द प्रैक्टिस। Sir, option B. ऑप्शन बी। एक आंसर और आने दे गुड़िया। हाँ जी सर।
ये आपके +2 का सॉल्यूशंस का चैप्टर, वहां पे भी यही सब आता और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन। आंसर क्यों नहीं आएगा जैन? सर ऑप्शन बी। यस बढ़िया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बी। वही तो काम किया, बस आपने मोलर मास निकालना था। 30 ग्राम गिवन था, 291 और 4.3 लीटर में डाला तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। यस सर। सिंपल है। ठीक है जी। तो ये अब देख, ये तृप्ति आप देखो ये कैलकुलेशन बढ़िया। तृप्ति यहाँ पे इट इज नॉट केमिस्ट्री, ठीक तृप्ति, इट इज नॉट, ये कहानी कुछ हो रही है। बढ़िया, ये तेरा 291 इंटू 4.3 था, 30 अप्रोक्सीमेशन में चल रहा हूं। इसको मन में 300 पढ़ सकती है। 3 इंटू 4.3 को 3, देखिए सब मन में चल रहा है, ये तेरे लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्लस 0.1 इंटू 3, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 0.1 इंटू 3 1.3 इंटू 3 0.9 यस सर 12.9 आ गए। 12.9। तो ये 3 इंटू 10 12.9 इंटू 100 समझ पा रहा है शेर खान? यस सर। ये तकरीबन 10 पे चला गया। सब मेंटल अर्थमेटिक चल रहा है। देख जब स्पीड निकालनी है सरदार, ये 1/4 समझ आ गया? 4 से थोड़ा ज्यादा था यार, 4.3, 4.3। हालांकि 4 से ज्यादा था। 1/4 ये देख 0.25 से ज्यादा होगा, क्योंकि देख ना 1/4 और 1/4.3 ये 0.25 है, ये 0.25 से थोड़ा सा कम होगा, है ना? तो मैंने ज्यादा सोचा 0.24 डाल दिया। अभी मैंने बताया तो इस करके मेरी स्पीड कम है। अब देख 0.24 आपका सबसे बेहतर आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। 0.23। है ना? देख बाकी तो उसके आर पार नहीं लग रहे, समझा? तो हाँ बोल। सर इतनी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं 291 से सीधा 300 पे? बचेगा पुत्र, कई बार मैं ना पंजाबी बोलने का दिल करता है ना, तो आई होप सबको समझ आती, नहीं आती तो मैं फिर भी बोल जाता हूँ, है ना? तो डॉली ये जो तूने ये पूछा, ये ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतर था। हमने अप्रोक्सीमेशन से सैनी दीदी हमने आंसर निकाला था 0.24। गुड़िया देख 0.24 के तो नजदीक कोई भी नहीं था, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, आप अप्रोक्सीमेशन, ये मेरी मातृभाषा है, कर सकते। प्लीज स्पेलिंग मत देखना, ठीक है पुत्र? सर इसमें नहीं, जहाँ पे आपने 291 को 300 लिखा है। कर सकता है शेर खान, अभी बता रहा हूं क्यों, एक मिनट, अभी बता रहा हूं क्यों, आपके आंसर पे आ रहा हूं, ठीक है? अब गुड़िया इसी को आपके क्वेश्चंस के एंगल से ही मैं इस ऑप्शन को बदल देता हूं, डी ऑप्शन को, ठीक? आपका ही आंसर बता रहा हूं शेर खान, मैं इसको कर देता हूं 0.25। अब ध्यान कर, दो आंसर बात है ना, नो अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड, समझा? ओके हाँ जी अब दो आंसर बहुत क्लोज थे, अब अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकता है, जबकि अब आपके दो आंसर, कोई आंसर 0.23 के बराबर ही नहीं था, तो अप्रोक्सीमेशन कर सकता है। तो आपका जब ऑब्जेक्टिव आएगा, यकीन कर 99% आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। एक बार कोई एग्जामिनर घर से लड़के आएगा, उसकी तो बेटे हम जिम्मेवारी नहीं लेते, समझ गया? कोई एक क्वेश्चन आएगा 10 साल में, 8 साल में, जहां पे एग्जामिनर घर से लड़के लाया, तब उसको आप लोगों की ना फाइन ट्यूनिंग चाहिए कहीं और पे, उनका तो फिर कोई इलाज ही नहीं है ना शेर खान, समझ गया? हाँ जी सर, थैंक यू सर। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बेहतर था, ये क्वेश्चन था आपकी आंसर निकालने के लिए, क्योंकि वहां पे स्पीड मैटर करेगी नॉलेज के साथ साथ।
तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज में आगे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जब आएगा ना कैलकुलेशन तेरे को एट रैंडम कोई 10 में से 2 कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा। मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, अभी निखिल ने बताया कैसे निकालते हो, m into v, where m is molarity, v is volume of solution in liters. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो तुमने देखा ही हुआ है। अगर दो सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ आर मिक्स्ड, then the molarity of new solution is given as m1v1 m2v2 is equal to m final v final। समझते हैं इसको। देख, आपके पास कार्तिके दो सॉल्यूशन थे, एक 0.1 मोलर, ऐसे ही बोल दिया बेटे जो दिमाग में आया, नाइट्रिक एसिड, इसका मैंने आपको 500 ml दिया। चीज सेम होनी चाहिए, अगर वो सेम नहीं है, वो रिएक्ट कर रही है, तो वो स्टाइकियोमेट्री में गई। इसका क्या मतलब हुआ सरदार, अगर ये 700 ml है, 0.2 मोलर है और ये सिंक नाइट्रिक एसिड है, तो जब इसको मिक्स करेगा सिंक, तो तेरे पास एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चों। ये जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 500 प्लस 700 कितना होगा, 0.1200 ml, और आप कह सकते हैं 1.2 लीटर होगा। समझा? अब बेटे देख, यहां से मोल्स निकाले NB, तो यहाँ पे बच्चों कोई गलत चीज थोड़ा ही है। टोटल मोल्स कितने हो गए, Na प्लस NB। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था, M फाइनल V फाइनल, वेयर M फाइनल क्या है, इसकी मोलारिटी, V फाइनल क्या है, इसका वॉल्यूम। तो देखो इसके मोल्स कैसे निकाले थे, M into V, 0.1 into 0.5, 0.5 समझ गया ना। इसके मोल्स कैसे निकाले थे बच्चे, 0.2 into 0.7, और इधर टोटल वॉल्यूम कितना आ गया था आपका, 0.7, 1.2 into M फाइनल। मुझे M फाइनल का आंसर दे सकते हो, अरे ठाकुर कहाँ है, 0.175। 0.175, एक दो आंसर और आने दे, उससे कंफर्म हो जाता है। यस सर। ओए ठाकुर, जैन कहाँ है, 0.15। सर 0.15। दो लोगों के 0.15। 0.15 आंसर। अब ध्यान देने वाली बात, मैथमेटिक्स, आपने m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल, ये किसके लिए है बेटे, मिक्सिंग ऑफ, हाँ जी, टू सॉल्यूशंस के लिए। आपकी मर्जी, आप दोनों तरफ वॉल्यूम को लीटर्स में ले लो, या आप दोनों तरफ वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लो, आंसर विल बी सेम। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा करते, 0.1 इंटू 500, 0.2 इंटू 700 इज इक्वल टू M फाइनल इंटू 1200, आपका ये 100% सेम ही आ रहा था। आप चेक करिए ना, मैंने पूरी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई तो कर दिया था, और क्या किया था, नो चेंज। समझे हो? आगे बढ़ सकता हूं बेटे? Yes, sir. क्वेश्चन आपके सामने,
हमने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, सो स्मार्टनेस मत करना, यहाँ पे ईमानदारी दिखाओ। आई नो हाउ टू कैच अगर कोई डिसऑनेस्टी करते हैं। The C. सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी आ रहा है 0.125 मोल। बिल्कुल सही उत्तर। Yes, sir. अब मोल्स लिया था ना, तो इसको यस किसमें सर। करना है? लीटर लीटर में चेंज कर देंगे। इम्पोर्टेंट मोल्स। दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूं, HCl और HCl, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक, अगर HCl और NaOH किया वो यहाँ की क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि तब रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप चीनी का सॉल्यूशन चीनी के सॉल्यूशन से मिक्स करते हो तो बात चलेगी। अगर आप चीनी का सॉल्यूशन NaOH के साथ रिएक्ट कर देते हो तो वो रिएक्ट कर जाएगी। Sir, option B. एक आंसर बनाने दे गुड़िया। यस सर ऑप्शन डी 0.2। बिल्कुल सही। 0.6 आ रहा था। तो ये 0.6 आ रहा है। दोनों तरफ सीसी रखो, दोनों तरफ ml रखो, मुझे कोई मिक्स नहीं करता। समझ पा रहे हो? इतने मोल्स इधर से लिए, इतने मोल्स इधर लिए, दोनों को मिक्स कर दिए तो फाइनल मोल तो वही होंगे, बट उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी। समझ आ गया? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगी। बॉम्बे हमने अभी आपको क्या करवाया था? मिक्सिंग। अभी हमने क्या करवाया था? मिक्सिंग। अब क्या आ रहा है? डाइल्यूटेड। दैट इज द डिफरेंस। डाइल्यूटेड, दोनों में फर्क है। डाइल्यूटेड में क्या होता है कि आप एक तरफ आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो। इसको बोलते हैं बेटे हमारी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में स्टॉक सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में गर्मियों के दिनों में आपने कॉन्सेंट्रेटेड नींबू की स्क्वैश बना के रख दी। आप स्कूल से आते हैं तो आप 2 चम्मच स्क्वैश लेते हैं, बाकी पानी डालते हैं, आइस डालते हैं, उसको हिलाते हैं, तो आपके लिए वो बड़ी टेस्टी नरिशिंग आपके लिए एक शिकंजवी तैयार हो जाती है। तो आप इसमें बाकी का क्या डालते हैं बेटे? सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट। आपको कौन सा सॉल्यूशन मिल जाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से, तो बी लिख देता हूँ क्योंकि सोल्यूट की बात होगी, सॉल्वेंट की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे भी तो उतने ही मोल्स आएंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा? वॉल्यूम चेंज हो गया होगा। तो आपके पास आपकी बार रिलेशन कौन सा रहेगा? M final V final is equal to M initial M1 and V1, where what is V final? V1 plus सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन करो। इस वक्त क्या चीज हो रही है बच्चों? सिंपल क्वेश्चन। The 2 moles B. सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी आ रहा है 2 मोल्स। मेरा भी यही आ रहा है बच्चों, ऑप्शन बी हमारे पास। 1 मिनट, आंसर आ रहा है। यस सर। चले, आपको क्या करवाया जा रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। एक और किस में आ चुके हो? मोलैरिटी। मोलैरिटी इट इज WB MB अपॉन MB into 1 upon volume in liter। बिल्कुल सही बोला। और मोल्स इज इक्वल टू M into V। V1
M2 plus M2V2 equals to MFVF. MFVF. ये ठीक है जी। हम आपको ये कुछ रिलेशंस करवाए। अब आगे बढ़ना होगा। मोलैलिटी मैंने जानबूझ के L को लाल रंग से लिखा है कि आपको फर्क नजर आता रहे। पिछली बारी जो L था वो अब की बार ये सॉरी एक मिनट, मैं जानबूझ के कुछ कर रहा था कि आपको फोकस करवा सकूं। ये अंतर है, इसको कैपिटल M बोलते हैं, इसको स्मॉल m बोलते हैं, Small m. right? It is defined as number of moles of solute dissolved per 100 gram or kg of the solvent. दोबारा small m, number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. Molarity, number of moles of solute divided by volume of solution In liters. liters. फर्क महसूस करो, ये वेट, ये वॉल्यूम, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन, ये केजी, ये लीटर। तो Liters. दो डायमेंशन, इसकी मोल पर केजी, इसकी मोल पर Mole per लीटर। liter. ठीक, मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं। तो इसको WB by MB, अगर तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ग्राम में हुआ तो ऊपर 1000 आ जाएगा। इसको बस एक ही रिलेशन लिखते हैं, WB by MB इंटू वॉल्यूम। ध्यान देना सॉल्यूशन का है, और ऊपर अगर ये इन सीसी हुआ तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो क्यों करवाया जा रहा है? दिस इज टेम्परेचर independent, where this is temperature Dependent. इसमें फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी चीजें हमें चाहिए, क्योंकि जब हम हीटिंग करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हमें ये भी है, कल को आप किसी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज नाप रहे हो, तो एक इंसान 38 डिग्री सेल्सियस पे अपना रिएक्शन कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, एक इंसान एसी में बैठा 25 डिग्री पे कर रहा है, तो दोनों की जो रीडिंग्स होंगी वो डिफरेंट होंगी और डॉक्टर एक प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो इस करके हम चीजों को फिक्स करते हैं। दिस इज अ सीरियस ट्रबल अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सुना। टेम्परेचर चेंज हुआ, गड़बड़ हो जाएगी। और ये महान आत्माएं आपको इस धरती पे ही मिलती हैं। डॉक्टर ने तो जो रीडिंग आई उसको क्या पता है कि क्या गलती कहाँ पे हुई। दोनों में फर्क आ जाएगा, काफी फर्क आ जाएगा। मैं जिसको बोलता हूँ वो इंसान मेरे साथ काम करेगा। जैन तुम बात कर रहे हो, मोलैलिटी आई शेर खान। जैन जितनी प्रैक्टिस करता है उतना फायदा होता है। तो जैन WB by MB on MB into 1 upon weight of solvent. अगर इन ग्राम ले लूंगे ऊपर क्या करूंगा? 1000 multiple. WB पुत्र कितना है मुझे भूल गया। So 20.7 gram. अच्छा सुन, कभी आप जब नर्सरी में थे तो मैंने आपको पोटेशियम का वेट याद करवाया था? No sir. तो अच्छा अभी याद कराया होगा। 12 प्लस 60, 68 प्लस 78। गुड़िया मेरे ऊपर यकीन मत करना, अपने ऊपर यकीन करना।
सर Yes, यस sir. 138 आ रहा है। 138 आ रहा है, हाँ Yes, जी sir. सर। तो 138 आ रहा है। अब बहना वहां तो उसने तेरे को सोल्यूशन बता रखा है, वॉल्यूम बता रखा है, तो हमें ये करना होगा। और बेटिया मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? So volume into density. सब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इतनी नहीं बेटा, एक को बोलने दे 500 500 ml into 1. डेंस। वो एक्सीडेंटली तेरा कितना आ गया? 500 gram. और नीचे क्या डालना है तुम्हें? Weight of solvent. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट गुड़िया, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस Minus- वेट ऑफ सोल्यूट। Yes, sir. 500 माइनस 20.7 479.3 आ गया बच्चों। Yes, sir. अब सहर सानी, सहर आप यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन 479। 498. It's 484. अगर स्कूल के बोर्ड में आता है तो एक्यूरेटली निकालना, यहाँ पे निकल जाए बेटे। आंसर दो। आपकी जीत इसलिए नहीं आती थी कि आपको ये रिलेशन आता था, दिमाग से निकाल दो। आपकी जीत इसमें आएगी कि आपको सेकंड स्टेप में आंसर निकालना आता था। सर 3.129। ओए उत्तर गड़बड़ी कहाँ हुई है, सोच। 0.1312। यस वंशिका, बिल्कुल ठीक मेरे बच्चों, 0.3। और ठाकुर तेरे को पता लग गया, मैंने 1000 ने लिखा था, तुमने मेरी कैलकुलेशन उठा ली थी, तो कुछ गड़बड़ था। 3 तो है ही नहीं, ये तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है बच्चों। ये आपका आंसर है। ये आज का जो सेशन चल रहा है ये पूरी केमिस्ट्री में अफेक्टेड होगा, पूरी केमिस्ट्री में इसका फायदा नुकसान, इसकी यूजेज होगी। इट इज समथिंग लाइक कि तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो, तुम पैदल चलना सीख रहे हो, तुम इंग्लिश लैंग्वेज लिखना सीख रहे हो। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप साइंस में दिक्कत में, काफी ज्यादा दिक्कत में रहेंगे, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो तो आपको इंटरनेशनली आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। हमें आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करानी है, बट आपको जो मन में विचार है, जो आपके नॉलेज है, उसको तो आपको लिख के ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। तो ये चीज देखिएगा। सो ये बेसिक्स चीजें हैं जो फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड हैं, और ऐसा है। अब Excuse me, sir. हाँ जैन साहब बोलो। Sir, ये वाली एक बार कैलकुलेशन बता दो, समझ नहीं आई। मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा आती है, मेरे को का टीचर हूँ, मैं क्या उसका टीचर हूँ, कैसी बात करता है। चल कोशिश करते हैं, अगर गलती होगी तो घबराएगा तो नहीं ना? No, sir. तो फिर अगली बारी फिर कर लेंगे, है ना माता? 480 ले लिया था, Yes, sir. अप्रोक्सीमेशन से करना है। Sir, ऊपर 1000 भी आएगा। ये 1000 पे गया, समझ आया? Yes, sir. 480 गुड़िया कितने पे गया तेरा? 24 पे गया, कितने पे? 24 पे गया, 24। अरे वाह मेरे बच्चों। तो बहना 1000 बाय 24, अरे 40 पे गया। Yes, sir. यस बच्ची, ये 13.8 मानेगा कि नहीं मानेगा? 13 into 3 हाँ जी, sir. 39, ये तकरीबन ये Okay, कितना? sir. ठीक है। Yes, अच्छा sir. जयंत, 20 साल आगे तो एक कामयाब सर्जन है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट चलो प्रिपेयर तो रहना ही है, तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई एक्सीडेंटल विक्टिम, कोई ट्रॉमा विक्टिम आ जाता है, उसको कोई ऐसी चीज है कि जो तुम्हें फटाफट इलाज करना है, तुम क्या कहोगे? ठहरो, मैं जरा अपने कमरे में किताब पढ़ के आई, कि
तुम नॉलेज से उसको फटाफट ठीक करने के लिए लगोगे। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? Yes. तो बच्चों इसका ध्यान करना। देख, जो तूने पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन था गुड़िया, दैट्स द बेस्ट क्वेश्चन, है ना, जो साहब ने पूछा था कैलकुलेशन के ऊपर। ये पार्ट पूरे हिंदुस्तान को आता है, ये डेफिनेशन बिटिया। ये जो आंसर निकालेगा आज का दिन लिख के रख ले, तेरी जीत हमारी जीत इसमें से आएगी। पढ़ते रहो पूरा, तुम जो कुछ मर्जी पढ़ लो। नो, those who get the problem rectified, those will be the winner। अब अगर यही स्कूल में आया गुड़िया तो तेरे को ये क्वेश्चन करने के लिए 3-3.5 मिनट लगेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे रदर, जबकि मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करने के लिए लेस देन 1 मिनट मिलेगा। तो बेटे ये चीज सीख। Yes, sir. चल जैन, एक चीज तुमने पूछी, एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है जैन? जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, दैट वाज द रीजन कि हमने आपको एटॉमिक पीरियोडिक बॉन्डिंग पहले पढ़ाया था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यूज होने। आयनिक कंपाउंड NaCl, अगर आप NaCl को उठाने जाओगे आपको एक NaCl नहीं मिलेगा, आपको सदा कुछ सोडियम के पीछे कुछ क्लोरीन मिलेंगे। अगर आप पोटेशियम नाइट्राइट को उठाने जाएंगे, नाइट्राइट को, तो आपको एक KNO3 नहीं मिलेगा, एक कॉपर सल्फेट नहीं मिलेगा। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में आप एक वाटर को लेके आ सकते हो, क्योंकि एक वाटर ऐसा होता है। आप एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ सकते हो, आप एक NaOH को लेके आ सकते हो। आयनिक कंपाउंड ये जो है, ये सिंपली बेटे क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर्मूला। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। सनी, मैं जैन से बात कर रहा था, गुड़िया प्लीज, है ना? तो ये जैन क्या होगा? फॉर्मूला वेट, राइट बेटा? कहानी वही रहेगी, कहानी में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। जैसे कॉपर का 63.5 प्लस 96 विल बी द फॉर्मूला वेट, NaCl का 58.5 विल बी दिस। बट यहाँ पे जो मोलैरिटी आती थी ना, वहां पे एक नई चीज आ जाती है, फॉर्मेलिटी। एंड गुड़िया ये भी तुमको बता रहा हूं, दिस इज रेयरली यूज्ड, क्योंकि प्रैक्टिस में तो फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या चीज है? सिमिलर है, कोई अंतर नहीं। बट आपको पता होना चाहिए, किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो तो आप अगर नहीं बता पा रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है ना। तो एक बार रीड करते हैं। केशी आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत कर बेटे। फॉर्मेलिटी, इट इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड, ionic compound which dissolve in a polar solvent to give cations and anion. It may be noted that the crystalline ionic compound such as NaCl, KCl, copper sulfate do not exist as molecule but as formula units, and their molar masses as expressed as gram formula masses, not as gram mole. Therefore, it is not fair to express their concentration in molarity. These are rather expressed as formality. कोई change नहीं है बच्चों, बस नाम change हो गया। It is a number of gram formula weight dissolved per liter. It is 100% same as molarity, right? So formality is definition वही है, moles of ionic solid divided by सिर्फ कहानी थोड़ी सी डेफिनेशन वाइज पलटी मार जाती है। चल भी केशी, अब आंसर दे बेटा। Similarity and mole fraction. ABCD Bombay. You understood? Yes, sir. Sure. सर ये नॉर्मेलिटी क्या था?
नॉर्मलिटी अभी आनी है, ये भी इक्विवेलेंट वेट नहीं आया ना, ये भी पेंडिंग है बच्चे। अभी उसमें इक्विवेलेंट वेट, एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एक पॉइंट तेरे को छोड़ा हुआ है, याद कर, जब मैंने करवाया था कि एक पोर्शन अभी बाद में आएगा, वो चालू आएगा। सरदार साहब ये अभी भी कर लिया, ठीक, ये क्वेश्चन करो यार, और ये आंसर मत बोल देना। कपूर कैसे करेगा बेटा ये क्वेश्चन, बताएगा मेरे को? कपूर क्या पूछा है? 0.375 दे रखा है। पूछा है सोडियम एसीटेट का। वेरी गुड। सोडियम एसीटेट का मास कितना होता है बच्चे? सर नहीं पता। यस, कितना मास होता? 82। तो डब्ल्यू निकाल सकता। जैन देख, स्पीड। अब जैन जब अप्रोक्सीमेशन करनी है, 40 × 0.4 तकरीबन कितने ग्राम के आसपास आंसर होगा? 16। जब ऑब्जेक्टिव आया ठाकुर ऐसे निकलना है, और जब स्कूल का एग्जाम आया तो उसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल के दूसरे प्लेस तक निकालना। समझा बच्चे? होमवर्क 15.37 ही आ रहा है आंसर। हाँ, आपने तो एग्जैक्ट निकाल दिया ना। ओए चल ठाकुर ये क्वेश्चन करते हैं। ठाकुर गुड क्वेश्चन, ठीक है ठाकुर दीदी? यस सर। चल पुत्र आराम से चलेंगे, कोई मेरे को तो जल्दी है नहीं, है ना, क्योंकि मेरे को जल्दी तो सिखाने की है। तो और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ठाकुर बोलेगी, ताकि गलती पड़ेगी तो डांट इसको पड़ेगी, और अगर अच्छा काम करेगी तो शाबाशी इसको मिलेगी। पर वैसे मैं डांटूंगा नहीं मेरे बेटे, कभी भी नहीं डांटूंगा, ठीक है? तो गलती करेगी तो उसकी भी शाबाशी मिलेगी कि तूने कोशिश की है। गुड़िया मोलैलिटी निकालनी है, समझ गया ना? यस सर। और गुड़िया तेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिया है और ये बता दिया वाटर। तो बहन क्वेश्चन को पहले मोल फ्रैक्शन को टैकल करना पड़ेगा। गुड़िया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितनी है बहन? सर 0.040। इसका मतलब क्या है ठाकुर? मतलब ठीक है, वो मशीन की डेफिनेशन तो हो सकती है, पर मशीन वो है जो भी हमारा काम आसान कर देगी, है ना? तो गुड़िया इसका मतलब क्या है, मैं समझाऊंगा। बलविंदर बड़ी डिस्टर्बेंस है, म्यूट पे रहने दे। हाँ ठाकुर बोल बेटे। इसका मतलब है कि इथेनॉल हैज 0.04 इन टोटल मोल। ठाकुर कितने हो गए? 1। सर 1.0। इसका मतलब है वाटर के मोल गुड़िया 1 माइनस 0.04, मेरी कैलकुलेशन चेक रखना बच्चे, 0.96 मोल्स है। यस सर 0.96। यस सर 9. मुझे तृप्ति बता रही है, तृप्ति ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। वेरी गुड बेटिया, शाबाश। चल अगले स्टेप पे चलते हैं। तो इसका मतलब है दैट इज 0.04 मोल ऑफ इथेनॉल इन 0.96 मोल पानी का गुड़िया 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है। अब देख सैनी, बड़ी छोटी रकमें है ना तो अप्रोक्सीमेशन नहीं मारने की, बहुत छोटी क्वांटिटी चल रही है ना तो अप्रोक्सीमेशन नहीं करेगी, एरर आ जाएगा। आंसर दे बेटे। सर 17.28। ठीक, 18 चौक 72, उससे वापस करता। सर 17.28।
गुड। तृप्ति तूने सुना मैंने कैसे किया था? Yes, sir. 18 into 0.04 था, 18 into 4 72 होता है, और उसको वो डेसिमल के बाद था तो 0.72 आ गया। चल बेटे अब इधर आ जा। मोलैलिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, वेट ऑफ वाटर Weight इनटू, of water into 1000. इथेनॉल के कितने मोल्स निकाले थे पुत्र तूने? Sir, 0.04. Or weight 17.28 into 1000. ये ऊपर आ गया गुड़िया, मेरी गलती हो सकती है, संभालना। 40 17 into 2 34, 34 से 2.3 तकरीबन तुक्का मार रहा हूँ। Sir, 2.3 के आसपास आ गया। और याद रखना स्कूल में ये अप्रोक्सीमेशन नहीं करके आनी, वहां पे डेसिमल के दूसरे पॉइंट तक एक्यूरेट जाना। तो बलविंदर सिंह क्या ये समझा? कपूर दीदी क्या ये समझा? Yes, sir. Yes, केशी sir. ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चल भी केशी दीदी इधर आ जा। Yes, sir. ओ गुड़िया, इसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का वेट 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg। Yes, sir. माता मोलैरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, WB Sir, by, WB upon MB into 1 upon volume in liters. तो बहन ये 100 kg को 1000 ग्राम बना दो। Yes, sir. अभी आ रहा हूं। किसी दिन आपको बताया था 1 लीटर इज इक्वल टू -3 मीटर क्यूब। Yes, sir. तो -3 मीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। Yes, sir. तो 1 मीटर क्यूब इज 1/10 1 पावर upon 10 to power 3. लीटर के बराबर होगा। Yes, sir. तो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय -3 लीटर। -3 लीटर घूम के ऊपर पहुंच गया, Yes, sir. उसने इसको खत्म कर दिया। 1000/18 कितना आ गया? Sir, 55.56. 55.56। पूरी आ गया। Yes, sir. पानी की डेंसिटी गुड़िया होती है 1 ग्राम पर सीसी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी की मोलैरिटी प्योर वाटर की 55.56 है, इसको भूलने का नहीं है। प्योर पानी की, इसको अपनी रफ में कॉपी कर। इसका मतलब समझ गया ना? Yes, sir. ये तेरी फोटो क्यों बनाई है यहाँ पे? कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लेना, हमेशा काम आएगी। ठीक है पुत्र? Yes, sir. यस सर। होमवर्क दे दूं? Yes, sir. होमवर्क, Yes, sir. होमवर्क। Yes, sir. हाँ कौन बोला? सर वो आपने 55.6 क्या लिया? मोलर, मोलर, मोलर बेटे। प्योर पानी की मोलैरिटी 55.56 है रूम टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस पे हुई प्रस्तुति। इंपॉर्टेंट है बेटे, बोलना नहीं है इसको। ठीक है री? चल भी, महक माइक नहीं चल रहा है। निखिल सिंह मेरे से क्वेश्चन करवाएगा?
निखिल करते हैं। Hydrochloric acid is sold commercially as 12 molar. How many moles, how many grams are in 300 ml of 12 molar solution? से तृप्ति, अगर निखिल का माइक नहीं चला तो तुम भी हो जाओ। निखिल हेलो कर दो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Moles is molarity into volume बेटे। मोलारिटी कितनी दे रखी है? 12 इंटू 0.3। अरे तो ml है ना, 300 मिलीलीटर था ना, तो 0.3 लीटर आ गया, 3.6 मोल। कितनी आंसर आया? Yes, sir. गुड़िया अब देख वेट। निकल 1 मोल एसएल का 36.5 ग्राम कभी कराया गया था। So 131.4. So 131.4. ठीक है जी, 131.4। कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटे? Yes, sir. चलूं आगे। ठाकुर, Yes, sir. प्योर पानी की मोलैरिटी कितनी होती है? So 55.56. 55.56. ये केशी जरा वहां पे लिख के लगा दे कि जिसको बोल रहा हूँ वो आंसर करेगा, ठीक? क्योंकि बाकी लोगों को सुनाना जरूरी है बेटे, तो उससे वो नॉइज हो जाती है जब एक बंदा बोलता है। तुम्हें मौका मिलता है मेरे बेटे, तो प्लीज, एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड, सो दिस विल बी क्रिएटिंग थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आप लोग जब रात को पढ़ रहे हो तो एक बंदे की आवाज आ रही है, पड़ोस में माँ कोई भी सो रहे हैं, तो वो एडजस्ट हो जाएगी। बीच में जब ये शाउट आएगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इट हैपन्स। आप रात को 12 बजे भी पढ़ेंगे, आप रात को 3 बजे भी पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज मेरी आवाज से तो उन बेचारों को नींद आ जाएगी ना कि ये बंदा तो बोलता ही जा रहा है। तो Sorry, sir. कोई बात नहीं, नहीं सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है गुड़िया, पर ध्यान करना है ना जब तू पढ़ेगा। तो ये सब आपको होमवर्क मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना काम हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन, मैं सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूँ गुड़िया, ये कोई डिफरेंट आया तो मैं करूंगा, अदरवाइज आपको दूंगा बेटे। हाँ 20 सेकेंड पूरी तुम कर, 20 सेकेंड, ठीक है पूरी? हाँ जी सर। चल मेरे बेटे एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है? तो एक सेकेंड पहले ये चीज ही सीख ले। इंसान जब तरक्की कर रहा था ना, तो उसको लिक्विड में सबसे ज्यादा पानी इजीली मिला, और गैस में गुड़िया उसको हाइड्रोजन मिला। स्पेसिफिक ग्रेविटी is density of substance divided by density of water. Density of water कितनी होती है? 1 gram. तो in a way it is density of, हाँ जी पुत्र, Substance. और कंपैरिजन है ना, तो क्या होगा? Without units. जैसे तूने एक चीज 1-2 क्लासेस पहले भी की थी, वेपर डेंसिटी is density of a gas divided by density of hydrogen. कंपैरिजन किया था, है ना? एनीवे इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर ध्यान। नीचे वाली चीज गलत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ऊपर वाले के ऊपर फोकस किया है। समझ गया बेटिया? अब क्यों करवाया? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही थी। समझ आएगा? आराम से चलते हैं। तो 20 सेकेंड कर रहा है, राइट? तो केची बस जहां पे मैं पूछूंगा डॉली वहां पे ध्यान देना। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालनी है। डेंसिटी इतनी दे रखी है, कंटेनिंग 27% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट। याद रखना सबसे अच्छा तरीका यूनिटरी मैथमेटिक्स होता है, इससे कुछ याद नहीं करना पड़ता। तो आप बहुत बड़े जिस दिन साइंटिस्ट बनेंगे ना, तो मेरे को याद रखना तू कहा करेगा मैं तो यूनिटरी से बेसिक से फंडामेंटल से काम करती हूँ। इसका मतलब
27 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं पता तो इसका वेट 98 होता है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ आया है शेर खान के नहीं? आ गया सर। तो मोलैलिटी के लिए 27/98 डिवाइडेड बाय 73, क्यों भी? जो आपका सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा? 100 minus 27. इनटू 100। कैलकुलेशन होमवर्क के रूप में कर लेगा? Yes sir. Yes. ठीक, कैलकुलेशन का आंसर मत देना मेरे को बेटे, तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि हम हमेशा समझने में भी काम करेंगे। अब बहना हम मोलैरिटी में आएगा। मोलैरिटी में तेरे को नीचे वॉल्यूम चाहिए, याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है नहीं? Yes. तो Yes. यहाँ पे आपका जो मास था बेटिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था? पढ़ के बता, मैं भूल गया। 100 gram. 100 gram. तेरे को कैसे पता लगा? क्योंकि सर वहाँ से परसेंटेज है। ये सुनना था। तो गुड़िया वॉल्यूम कैसे निकालेगा? मास बाय डेंसिटी। Mass upon density. मास कितना दिया माता? 100. 100. और डेंसिटी कितनी दी है? 1.198. मैं यहाँ पे स्कीम लगा रहा हूँ, ठीक है? 1.2 कर दिया, समझ गया तू? एमएल, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया? तो ना मेरे से आगे जाना है, बहुत आगे जाना है ना, तो सच में तो देख अपने मन में मेरे से जुड़। एक रास्ता तो कैलकुलेशन करने का है, मैं कोई ऐसा नंबर सोच रहा हूँ जिसको 1.2 से मल्टीप्लाई करूं 100 आ जाए। 80 इंटू 1.2 96 आ गया। 96. तो 84 के आसपास बोल दो, 83 के आसपास बोल दो। Yes sir. अगर नहीं भी बोलना तो 100 बाय 1.2 रख ले। 2.3 निकाल 27/98 बाय, बेशक 100 बाय 1.2 डाल दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 83 इंटू 1000। बढ़िया, तेरा आंसर आ गया। Yes sir. Yes. दैट्स इट, खत्म कहानी। समझ आया कैसे निकाला? Yes sir आ गया। तुम लोग दोबारा करोगे तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, और सरदार साहब आप अभी ये नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी मैंने करवाई नहीं है, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अब बाकी सारा वैसे डिट्टो सेम क्वेश्चन है गुड़िया। एडिट टू दिस मच ऑफ वाटर you must do, there's no way out. Homework, again homework. बताओ जी इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। टेशी कैसे किया? बोलो केशी कैसे किया? I want to hear. हाँ, आपने जो बोला मेरे को स्टेप बोलो, मैं लिखता हूं। यस, आपने किया कैसे आप बताएं ना मुझे प्लीज। I told you I have been teaching for the last, it is my maybe 32nd year होगा, so I know many things which I do not want to tell any one of you. मैं अगर लिख सही रहा होता हूँ ना तो बोल अगर गलत भी रहा हो तो वो इस तरह से हो, क्योंकि I have solved many number of times. Sir, So B. मत बोलो।
हाँ बी है सहर। सहर बता बेटिया कैसे किया। सर 1 मोलर सोल्यूशन गिवन है, मतलब इसमें 1 मोलर तो फॉर्मूला इसका मतलब होता है मोल अपॉन मास, नहीं सॉरी मोल। 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब होएगा 1 मोल होएगा सोल्यूट का 1 kg में ऑफ वाटर, और अगर हम 1 kg ऑफ वाटर के मोल निकालें तो 1000 अपॉन ये 18। वाटर कैसे निकाला, कौन सा सर? आपको कैसे पता लगा ये वाटर में था? सर क्योंकि वो हम जब गिवन नहीं होता तो हम अज्यूम करते हैं कि वाटर है। नहीं 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 नहीं, ये एक्वस दिया है। एक्वस, अच्छा हाँ जी सर एक्वस। बस अब की बात तो कहानी बन गई। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला बढ़िया? 1 प्लस 1 plus 55.5। बॉम्बे, राइट। 0.017। पूरी निखिल समझ आया? गौतम, सर ये एक बार कार्तिकेय, फिर बता दो, एक Yes. दिमाग में नहीं आ रहा एक बार में। ले बेटे दोबारा बता दो। सर मुझे भी एक बार और बता दो। क्वेश्चन चेंज करता हूँ बेटे, है ना? तो दोनों ध्यान से सुना। क्वेश्चन बनाता हूँ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन साइक्लोहेक्सेन। सहर मैंने और चेंज कर दिया, इन साइक्लोहेक्सेन वेयर राइट द मोलैरिटी इज 1 मोलर, राइट सहर? तो जो आपने अज्यूम किया था डॉली, वहां पे एक्वस दिया था, आपकी बार मैंने साइक्लोहेक्सेन बना दिया। पूरी इसका मतलब होगा कि 1 मोल इन बेटे 1 kg साइक्लोहेक्सेन का ये फॉर्मूला होता है। तेरे को समझ आया ठाकुर? यस सर। ठाकुर दी ग्रेट पिछली बारी बिटिया उसने एक्वस सॉल्यूशन दिया था, तो हमारे सैनी साहब ने उसको 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिया था बेटा, समझा? ओके सर। ये 1 kg ऑफ वाटर सैनी को कहां से पता लगा था? क्योंकि एक्वस एक्वस सॉल्यूशन से। अब की बार सैनी उसने सॉल्वेंट क्या दिया है? साइक्लोहेक्सेन। तो इसका मतलब अब सैनी आप जब इसके मोल्स निकालेगा बेटे, सो दिस इज 1000 बाय, यस सैनी कितना होगा गुड़िया? 80। तो बिटिया अब मोल फ्रैक्शन आप जो सल्यूट की निकालेंगे तो 1 by 1 plus 1000 by 84। ओए सहर, तो सॉरी सहर नहीं, ठाकुर समझ आया? यस सर अब आ गया, पहले नहीं आया था, अब आ गया। कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन भी तो नया देखा शेर खान। तो ये आपका होमवर्क में जाएगा, राइट? ये भी होमवर्क में जाएगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी होमवर्क है, तो खुद करना, सेम कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स द पॉइंट। अगली क्लास में अभी नहीं लेके जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा मैं इक्विवेलेंट वेट में, और वंस इक्विवेलेंट वेट समझ आएगा तो हम आपको नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जा पाएंगे बेटे। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। वो जो मैंने एक चीज बोली ना कि अभी करवा नहीं पाऊंगा, वो अगली क्लास में कवर होगी। फिर हम नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और आपको जनरल क्वेश्चंस दे दूंगा, बट अभी नहीं दूंगा क्योंकि अगली क्लास के बाद ही आएगा, तो उसमें से फिर टॉपिक कवर हो जाएगा। वंस हम नॉर्मेलिटी में से निकल जाएंगे तो हम इक्विवेलेंट वेट के ऊपर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इक्विवेलेंट वेट मेरे हिसाब से बाय नेक्स्ट क्लास आई एम अज्यूमिंग कि मैं इसको चैप्टर को खत्म कर पाऊंगा। वंस दिस इज देयर तो आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिवियली आस्क्ड ये दिखने शुरू हो जाएंगे इस वजह से, और आपके ये काम हो जाएगा। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस के आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये
मोस्ट प्रोबेबली हम अगली क्लास में इसमें से निकल सकते हैं, 100% हम इसमें से निकल जाएंगे। सो जय हिंद, till that time keep on revising, don't leave anything